We're in the middle of a vendetta. We need Luca Changretta dead. Where are we going? Somewhere I've not been in a long time. I used to come here. Who? Some girl before France. What is it that you want from me, Mr. Gold? I want you to help my son achieve his ambition. What do you have? We found another enemy. Arthur Shelby killed a silent boxer in 4 years ago. There's 15 Italians out there. There's 13. I just killed 2 of them. The boy in the hospital's out of bounds, and I'll ask you to spare Finn and Arthur. And Madame for well. Tommy Shelby. Tom. Good morning, Mrs. Ross. Please बैठिए. मिलने के लिए शुक्रिया मिस्टर शेल्बी. मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं. क्या मदद कर सकता हूं आपकी? दरअसल बात यह है कि कल मेरे बेटे का 21वां जन्मदिन होता, अगर जिंदा रहता. मैं कुछ ही चीजें तैयार कर रही हूं, सैंडविचेस और बियर, और पुरानी फोटोज देखूंगी. और एज अ जेस्चर आपके भाई को इनवाइट करना है, आर्थर को. एक जेस्चर किस चीज का, मिसेस रॉस? माफी तो नहीं है ये, लेकिन कुछ वैसा ही है. और साथ ही यह शेल्बी परिवार को शुक्रिया अदा करने का तरीका है, एडवर्ड के गुजर जाने के बाद मेरे बच्चों की मदद करने के लिए. ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, मैं आर्थर को बता दूंगा. ये मेरे घर दोपहर में होगा, तो वो वक्त पर घर आ जाए. आपका घर कल दोपहर में? ठीक है, हम में से एक आ जाएगा. आर्थर ही आना चाहिए. गुड बाय, मिसेस रॉस. ठीक है, तो आज दोपहर में आर्थर यहां पर होगा, 47 आर्टिलरी स्क्वायर. जैसे कोई बकरी बांधी जाती है किसी शेर के लिए, क्यों है ना आर्थर? हाँ, सही है. डियर लॉर्ड, मुझे माफ करना. आज बदला पूरा होगा, लंबे इंतजार के बाद. तो आर्टिलरी स्क्वायर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक यहां टोपाथ से और दूसरा यहां नेविगेशन स्ट्रीट से. फिन, लो राइफल उठाओ. तुम यहां पर रहोगे फिन, टोपाथ कवर करोगे. मेरे ख्याल से वो लोग नेविगेशन स्ट्रीट से आएंगे. जॉनी और आइसिया, वो लोग यहां रहेंगे, हॉकर्स बनके चोरी का गोश्त बेचेंगे. जैसे ही मुझसे सिग्नल मिलेगा तब तुम लोग गोली चलाना. तुमसे? हाँ, मैं वहीं पे होऊंगा, खिड़की पे देख रहा हूँ. तो तुम्हें अब भी याद है कि गोली किस साइड से निकलती है टॉम? से याद है. ये लोग मेरे भाई को मारने आ रहे हैं. उन्हें लगता है उसके पास ना ही हथियार होंगे ना ही प्रोटेक्शन. तो चलो उन्हें उनकी औकात दिखाते हैं. आथा, आ जाओ. हमें जिंदा रखना सोल्जर. इन्हें टेबल पर रख दो.
अपने लिए बेकन, रिब्स, चीक और टंग खरीद लो। ट्रॉटर, रिब्स, टंग और चीक। क्यों? अपने लिए बेकन, रिब्स, चीक और टंग खरीद लो। अपने लिए बेकन, रिब्स, चीक, मिस्टर शेल्बी, टंग खरीद लो। ट्रॉटर, रिब्स, टंग और चीक। खुशी हुई कि आप आए। अपने लिए हाँ, बेकन, रिब्स, चीक, इनविटेशन के लिए शुक्रिया। तो बेकन, रिब्स, चीक, मैं अपने घर में हथियार नहीं आने देती। ट्रॉटर, रिब्स, टंग और हाँ, मैं अपने साथ कोई हथियार लाया भी नहीं, मिसेस रॉस। बुरा ना माने तो चेक करो। खरीद लो। अपने लिए बेकन, प्लीज। रिब्स, चीक और टंग खरीद लो। ट्रॉटर, रिब्स, टंग और चीक। क्यों? अपने लिए बेकन, रिब्स, चीक और टंग खरीद लो। आ जाइए। अपने लिए बेकन, रिब्स, चीक और टंग खरीद लो। ट्रॉटर, रिब्स, टंग और प्लीज बैठिए। आप चाय लेंगे जब तक हम इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? बाकी मेहमानों का। अपने लिए बेकन, रिब्स, चीक और टंग खरीद लो। ट्रॉटर, रिब्स, टंग और चीक। क्यों? तो बाकी मेहमान कहाँ रह गए? वो बस कुछ ही देर में आते होंगे। लेकिन तब तक कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। उनके आने से पहले। जरूर कहिए। मैंने सुना कि आपने अपनी जिंदगी में ऊपर वाले को शामिल कर लिया है। सही सुना है। आपकी पत्नी के कहने पर सुना है वो अच्छी इंसान है। मेरी जिंदगी की रोशनी है वो। हालांकि उनकी मां बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आपको लगता है आपके पछतावे का मतलब है आपको गुनाहों की माफी मिल गई? हम दोनों जानते हैं कि माफी मेरे हाथ में नहीं है। मतलब मेरे बेटे के खून के लिए? वो सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन मैंने तो तुम्हें अब तक दिल से माफ नहीं किया और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी। तो आपने मुझे बुलाया क्यों? मुझे बताएंगी? तुम जा सकती हो। मैं यहां क्यों, मिसेस रॉस? मुझे आपने क्यों बुलाया है?
अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई है। अरे यार, अब कम से कम तू तो मेरा मजाक मत बना। चलो अब चलते हैं। अभी जोनी फायर, गोली मारो। रुक जाओ, ये एक चाल है। गाड़ी लेके आओ अभी। ये क्या कर रही हो? इसकी तो आर्थर! आर्थर, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, पक्का माइकल के लिए आए हैं। तुमने मुझे फंसाया, तुमने मुझे फंसाया, तुमने मुझे फंसाया बिना हथियार। आर्थर, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, चलो। हट जाओ। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, मेरे और बच्चे भी हैं। अगर तुम यहाँ 1 घंटे बाद दिखी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बांधकर कनाल में फेंक दूंगा। चलो फिर चलते हैं। मैं जहां से हूं वहां बेड पे हैट मतलब अनलकी। मेरी फैमिली कहती है ये मौत लाती है। शायद यही हुआ था। तुम्हें मरवाने के लिए मैंने आदमी भेजे थे, पर तुम्हारी किस्मत काम कर गई। लेकिन अब किस्मत नाराज है तुमसे। ईश्वर मुझ पर दया करना। और अपनी मॉम से कहना हमारे बीच डील है। हट जाओ। माइकल, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? उन्होंने सुन लिया कि तुम आने वाले हो। उनका निशाना चूक गया था, फिर वो भाग गए। जॉनी, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूं, ठीक हूं। ए, बाहर। स्मॉल ईद 333। चार्ली, सुनो, मॉर्निंग गोल्ड 4 मिनट में कॉल करेगा। उससे कहना कि इटालियन साउथ की तरफ रास्ते में एक रोल्स रॉयस, शायद 2 काली। उससे कहना शायद आदमियों की पूरी टीम जाएगी। हमारी तरफ से कोई नहीं मरना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारी तरफ से कोई नहीं मरना चाहिए।
ci sia un ostacolo, signor Giangretta. एक एक्सीडेंट हुआ है। तुम इसे रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? क्या? मैंने कहा इसे साफ क्यों नहीं करते जिससे हम निकल सके। ये कौन सा एक्सीडेंट है? हम अमेरिकन हैं, हम यहाँ बिजनेस के लिए आए। खैर, आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। हमने तुम अमेरिकन का 1918 तक इंतजार किया। ये 20 मिनट में साफ हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू ऑफिसर। थैंक गया भाड़ में। 1918, ma che minchia sta dicendo? जंग की बात कर रहा है। यहां सब कुछ जंग के बारे में होता है। ठीक है चलो, खुद ही हटा देते हैं, साले बेवकूफ। ये क्या है? किसकी गाड़ी है ये? जिप्सीज की गाड़ी है। सब के सब साले जिप्सीज। हाँ तो हम इसे हटा दो। मैंने कहा ये 20 मिनट में साफ हो जाएगा। चलो चलें, हम निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो, हमें जल्दी यहां से निकालो। जल्दी गाड़ी चलाओ। चलो गाड़ी चलाओ। गन्स नीचे करो, अपनी गन्स नीचे करो। मुझे छोड़ दिया उसने। उसने कहा अपनी मां से कहना कि हमारी डील थी। कौन सी डील? तुम और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं माइकल। बस इस बारे में सोचो। कौन सी डील मॉम? बताइए कौन सी डील की आपने लुका चंग्रेटा के साथ? तुम्हारी जिंदगी बख्शने की डील। और बदले में क्या? परिवारों के बीच जंग करा दे, ऐसी रणनीति की समझ आदमियों में नहीं होती। वो चाहकर भी राज को राज नहीं रख सकते हैं। आपने टॉमी को उसे दे दिया, मेरी जिंदगी के बदले। आपने उसे कभी माफ नहीं किया ना? हम दोनों यहां से चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम अपनों के साथ ऐसा नहीं सोचो, अगर मैं नहीं होती तो तुम अभी मुर्दा घर में पड़े होते। सोचा कभी इस बारे में? दो मारे, हमने 2 मारे। तुमने एक पुलिस वाले को भी मारा? बाह में गोली, जानबूझ के। पुलिस वाले को मारा तो स्ट्रैटफोर्ड कॉन्स्टेब्यूलरी इस मामले पे टूट पड़ेगी। पुलिस वाला जिंदा है,
उसके पास इटालियंस का डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब इटालियंस को छुपना पड़ेगा। हम तो जिप्सीज हैं, पहले से ही अंडरग्राउंड हैं। तुमने खुद इस तरफ कोई नुकसान नहीं होने दिया तो जानते हो मिस्टर शेल्बी, तुम लंबे वक्त से कागजों के टुकड़ों से खेल रहे हो। ल्यू का चंगरेटा भाग गया, तुमने उसे भागने दिया। जब मैं उससे मिलूंगा तो इतना लापरवाह नहीं होगा। और तुम उससे कब मिलोगे? बहुत जल्द। मैजेस्टी को पैराफिन की बू आ रही है, तो शायद पुराने लैब में फ्यूल कम होगा इसलिए धुआं हो रहा है। आजकल समय मुश्किल चल रहा है, तुम्हें पता तो होगा ना। उम्मीद है कि तुम्हारा रोड के बजाय बोट से आने के लिए कहना सिर्फ यूं ही तुम्हारे मजे के लिए नहीं था। नहीं, मौत या किडनैपिंग से बचने के लिए था। बोट से शहर के अच्छे हिस्से भी दिखते हैं। अब जब गैरिसन में हो तो ठीक ही रहोगे इस तरफ। गुड मॉर्निंग लेडी कार्ल्टन। मैं लेडी नहीं हूँ। सही कहा, नहीं हाँ। उसकी नाल, स्टेबल, चारे और 2 घंटे की दौड़ का। तुमने कोई नाम सोचा? हाँ, डेंजरस। डेंजरस? हाँ, एक घोड़े का नाम था डेंजरस। एप्सम डर्बी में जीता था 1833 में। मैंने उसका नाम चुराया। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। स्मॉल हीट से निकलते मुझे गोली मार दी जाएगी। वैसे भी मैं बिजी हूँ। अच्छी खबर यह है कि मैंने जितने भी घोड़ों को ट्रेन किया है उनमें से तुम्हारा घोड़ा सबसे तेज है। ये उसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं, बस तुम्हारे साइन चाहिए। तो क्या इसीलिए तुम यहां आई? इतना लंबा सफर तय करके सिर्फ मेरा सिग्नेचर लेने के लिए? तुमने अपनी वाइफ को खो दिया और अब अपने भाई को भी। मुझे लगा तुम बदल गए होगे, पर शायद अभी भी वैसे ही हो। कुछ भी नहीं बदला है तुम्हें। ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट के इस साल के हिसाब किताब मिस्टर शेल्बी। माफ कीजिएगा मैडम। मैंने पहले इन पे साइन कर दिया है लिजी। इनकी ये शर्ट कैसी लगी आपको? लंदन में बनवाते हैं, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। ठीक है लिजी, तुम जा सकते हो। लेकिन पता है, कभी कुछ ग्लैमरस और महंगा देख लें तो लेने से खुद को रोक नहीं पाते। काफी कमजोर है। दरअसल ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट की बात निकली है तो मैं एक डोनेशन करना चाहूंगी। मैं इसे खाली छोड़ देती हूँ। तुम खुद डिसाइड कर लेना कितना डोनेशन लेना है। और इसके बाद लिजी, तुम बैंक जाकर मेरे लिए ये जमा कर सकती हो। और कुछ नहीं है लिजी, थैंक यू। कुछ पियोगी? नहीं थैंक यू। ठहरने के लिए सामान लाई हो? नहीं। बुरा हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 25 मिनट पहले बर्मिंघम ब्रांच ने और ट्रेन ड्राइवर्स यूनियन ने वाइल्ड कैट स्ट्राइक शुरू कर दिया कोल माइनर्स के सपोर्ट में। लंदन के लिए कल तक कोई ट्रेन नहीं है। ऐसा कुछ पेपर में तो नहीं छपा था? तभी तो इसे वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। किसी को पता नहीं चलता। तुम्हारे अलावा ऑफ कोर्स। तुम्हारा शहर है,
तो मैं कहाँ रुकूं? तुम्हारे शहर में? 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तब मिलता हूं तुमसे। और मिलके करना क्या है? तुम्हारे लिए जिन का पैक बनाऊंगा, खुद अपने हाथों से, अपने डैड की रेसिपी से। एक ऐसी जादुई और कमाल की ड्रिंक जिससे शायद लाइलाज उदासी भी छूमंतर हो जाए। इसे मैं लेबल पे लिखवा लूंगा। मैं अपने लिए रूम बुक कर लूंगी। वो तो बुक हो चुका है, द मिडलैंड स्वीट। मैं कभी कभी वहां रुकता हूं। कभी कभी तुम वहां रुकते हो। पर आज रात नहीं रुक पाऊंगा। अब जब मैं यहाँ फंसी गई हूं तो तुम्हारी जिन ट्राई कर लेती हूँ। तो मिलते हैं 4 बजे। कहाँ? मैं आ जाऊंगा। क्या तमाशा था ये सब लेजी? हाँ, खुद ही अंदाजा लगाओ। नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं लगाना। 4 बजे लौटूंगा। वो अब भी यहाँ क्यों है? कोल माइनर्स के साथ कुछ काम है इसीलिए। आज आपका दिन बहुत लकी है। चलिए रेजिंग रॉबर्ट्स पर 3 गुना दाव लगाइए। चलिए चलिए दाव लगाइए। पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बार बार ऐसा टाइम नहीं आता। चलो चलो भाइयों, 3 गुना दाव लगाओ रेजिंग रॉबर्ट्स पर। चलो। स्मॉल हीथ 552। मिसेस ग्रे, मैं आपको दिखाना चाहता था हम कभी भी तुम्हारे बेटे तक पहुंच सकते हैं और तुम्हारे बेटे को मार देंगे अगर तुमने टॉमी को हमारे हवाले नहीं किया तुम्हारे वादे के हिसाब से। हाँ? बस ये बताओ कहां और कब, बाकी हम देख लेंगे। कहाँ है वो? लगा पड़ा है। क्या कहा तुमने? उस लेडी के साथ। £10,000? उसने खाली छोड़ दिया था तो मैंने भर दिया। टॉमी का अगले हफ्ते का शेड्यूल क्या है? भाड़ में गया टॉमी, उसकी लेडी और उसकी चिन। उसे जो करना है करे। मैंने ये रखा हुआ था। मेरा भविष्य बताओ पॉल। तुमने कब से मेरा भविष्य नहीं पढ़ा? मैंने सालों से किसी का भविष्य नहीं पढ़ा। ओके, कप में डालो। चाय का कप घुमाओ। जिसे प्यार करती हो उसे याद करो। भाड़ में जाए। खुद को वेडिंग गाउन में सोचो। अब चाय को वापस पॉट में डालो। ठीक है, मैं भविष्य पढ़ूंगी अगर तुम टॉमी की डायरी ले आओ तो। देखो अगर अगले 7 दिनों में टॉमी किसी दोपहर में फ्री हो। फ्राइडे। अब मेरा भविष्य पढ़ो और कुछ अच्छा बताओ। ध्यान रखना कि वो फ्री रहे। पर मेरा भविष्य तो पढ़ो। पढ़ लिया मैंने, सब साफ है। क्या कर रही हो? विस्की पीना छोड़ दो और स्टाउट पीना शुरू कर दो। क्यों? ध्यान रखना कि अगले फ्राइडे टॉमी फ्री रहे। कहना मैंने उसके लिए अपॉइंटमेंट ली है और तुम जाकर डॉक्टर से मिलो उस बेबी के लिए जो मैंने भविष्य में देखा।
अगला कौन है? अब तुम किसी छोटे मोटे मेले में नहीं हो बेटा। नीचे उतरो और 200 बार स्किपिंग करो, एक अच्छे फाइटर का मजाक बनाने के लिए। उस लड़के में दिमाग तो है और दम भी। तो क्या कहते हो मिस्टर मेन? मेहनती है, खेलना भी जानता है। उसे डिफेंस पे काम करना पड़ेगा। उसका बायां हाथ सिर्फ उसी के काम आता है। तुम्हें अपने लिए पैसा नहीं कमाना है, हम तुम्हें दे ही रहे हैं। वो तैयार है? ये रजिस्टर हुआ भी है। मैंने उसे वेल्टरवेट कैटेगरी में डाला है, मिडलैंड्स डिवीजन। एमेचर से प्रो बन रहा है। मुझे बस तुम्हारा काउंटर सिग्नेचर चाहिए। जैसे कि मैं तुम लोगों को मना कर सकता हूं। तो ये बताओ, क्या वो तैयार है? इन 30 सालों में मैंने किसी कच्चे लड़के को इतना तैयार नहीं देखा। ये 200 है मिस्टर वेन। तो मैं किससे फाइट करूंगा मिस्टर शेल्बी? रिंग में उतरने के बाद बोनी, तुम्हें दूसरी तरफ कौन दिखता है? हाँ, मैं खुद को ही देखता हूं। 40 साल का जिसने कुछ भी नहीं किया, सड़कों की खाक छानी, बस जिंदगी बर्बाद होती दिखती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चैंपियन बन के रहूंगा। फाइट होगी कैम्डन टाउन में। लड़के का नाम है गुलायत। बहुत बढ़िया, मारो उसे। और उसने कहा वो मीटिंग में है। अच्छा, वैसे क्या तुम्हारे पास बूट्स हैं जो मुझे दे सको? तुम्हें बूट्स क्यों चाहिए? यहाँ तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा, तो सोच रही हूँ कि कनाल घूम के आऊँ। वो सच में जिन बना रहा है? यहाँ बंद होकर वो पागल हुए जा रहा है, बियर ग्लास में एक मच्छर की तरह। मैम, आप इनमें थोड़ी मजाकिया लगेंगी। मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू कर्ली। अगर नहर की तरफ घूमने जा रही हैं तो शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या तुम सीरियस हो? इटालियन यहाँ, इटालियन वहाँ। इस जेल में रहकर अपने दिमाग को सही करने के लिए वो जिन बनाता है। अगर आप थोड़ी समझदार होती मिसेस कार्ल्टन, तो आप यहाँ से चली जाती। कर्ली आपको कोयले की खानों में छुपे स्नो हिल स्टेशन में छोड़ देगा। मैंने कहा मैं इंतजार करूंगी। आप जिसका इंतजार कर रही हैं ऐसा कोई आदमी ही नहीं है। उस आदमी का इंतजार करते हुए जो है ही नहीं, क्या आप उसकी जीन ट्राई करना पसंद करेंगे? आइए। हड़तालियों ने कॉवेंट्री रोड ब्लॉक कर दी और सारे आदमियों को बसों से उतार दिया। और पुलिस कहाँ थी? वो बिजी थे शायद। स्मॉल हीथ एरिया में कुछ हथियारबंद लोगों को देखा गया है और सुमर लेन हॉस्पिटल में एक हत्या हुई है और स्ट्रैटफोर्ड रोड में भी कुछ हो रहा है। हड़तालियों ने आदमियों के परिवारों को धमकी दी है। कहा है जब क्रांति आएगी उनके नाम एक लिस्ट में होंगे, जैसा रशिया में हुआ था। और बसें वापस मुड़ गई? हाँ, वापस मुड़ गए। मिस्टर शेल्बी, फैक्ट्रीज बंद है, माइंस बंद है, कोयला खत्म हो रहा है। क्या आपको कभी भी यह उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट जीत सकते हैं? और आप और मैं, अपनी क्लास के गद्दार, हमें दीवार के सामने खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। मैं एक बिजनेसमैन हूं और हर पहलू मेरे ध्यान में रहता है। पर मिस्टर डेवलिन, मैं अपने लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता। स्मॉल हीथ 551
बहुत बड़ी मिसाल हो मिस्टर डेवलिन कि एक आम आदमी क्या कुछ पा सकता है। हेलो एडा। हाँ, मैं बोल रहा हूं। तुम्हारी मदद चाहिए। Hole in her sock with her toe poked through. 4 बज गए। सच में? बताओ कैसी लगी? अच्छी है, थोड़ी सी मीठी है। मैंने सुना इतनी मीठी नहीं है। आओ देखो। क्या बात है टॉमी, क्या ये तुम्हारी हॉबी है? नहीं, हॉबीज का वक्त कहाँ है मेरे पास। यहाँ तो बस मैं कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करता रहता हूँ। जब तय कर ही लिया है कि यहीं स्मॉल हीथ में ही अटके रहना है तो कुछ ढंग का काम कर लूं। हॉबीज कम और काम ज्यादा। रोक लगने के बाद से मैंने भेजना शुरू किया सिंगल मॉल्ट, स्कॉच विस्की बॉस्टन में और हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में, कार पार्ट्स के क्रेट्स में छिपा के। लेकिन स्कॉटलैंड से आने वाली सप्लाई लाइंस भरोसेमंद नहीं है, काफी चोरियां हुई हैं। और इस नए जमाने में अमेरिका की औरतें मर्दों जितनी ही शराब पीती हैं और औरतों को आजकल जिन बहुत पसंद है। तो मैंने कैम्पडन टाउन के अपने दोस्त की मदद से अपनी ही सप्लाई का नया सोर्स तैयार किया है। जूनिपर्स, आलू, चीनी और पानी, सब कुछ यूएस डॉलर्स में बदल रहा है। एक बार काम शुरू हो जाए तो हफ्ते भर में 200 गैलन से ज्यादा जिन बनाएंगे। पर उससे पहले मुझे अपनी रेसिपी और बेहतर करनी है। तो मुझे सच बताओ, सच बताऊं? तुम उन सबसे अलग हो टॉमी। और ये जिन बहुत मीठी। तुमने कहा तुमने रूम बुक किया है? नहीं, स्वीट बुक किया। थैंक यू। टैक्सी बुक कर दो, मुझे जाना है। तुम बिजनेसमैन हो टॉमी, बहुत अच्छे। पर काश तुम्हें क्या? काश कि तुम बदल सकते। कहो, आगे कहो। काश तुम अपनी बुराई खत्म कर सकते। और वो अच्छा मतलब हजारों को नौकरी से निकालना जो मैं करता हूं, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह ऐसा निकालता हूं चुटकियों में। और फिर लोग भूखे मरते हैं। और वो बुरा आदमी तो रेसेस जीतता है, गन रखता है और बस थोड़ी बहुत इज्जत कमाता है। और क्या, साले सबके सब बेवकूफ हैं। तुम बिल्कुल अपने घोड़ी की तरह हो। हमें टैक्सीज पे अब भरोसा नहीं है। आओ मेरे साथ। ये लो भाई, होम स्वीट होम। यहां तुम औरतें ला सकते हो, अपने दोस्तों को भी, शराब, जुआ, कार्ड्स, और हमारे बैकयार्ड पर नजर रख सकते हो। ये आर्टिलरी स्क्वायर है, कम्युनिस्ट और हड़तालियों से भरा हुआ। एक शेल भी यहां रहेगा तो सब औकात में रहेंगे। आग जला लो, इन दीवारों को थोड़ा ठीक कर लो। करली बस आता ही होगा चूहों के लिए जहर लेकर। आर्थर, हाँ?
आज सुबह मैं गोली नहीं चला पाया। मैं जानता था मैं नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे सामने से निकल गया। मैं जॉन नहीं हूं। नहीं हूं मैं। जानता हूं तुम मेरे भाई हो, तुम जॉन नहीं हो। पता है, वैसे भी ऊपर वाला ही सब करवाता है। हम नहीं तय करते कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। फिर नहीं कर सकते। तुम्हें बस ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ता है, समझे फिन? चार्ली ने कहा था कनाल की तरफ घूमना सेफ नहीं है। हाँ सही कहा उसने। इटालियंस हर तरफ है उसने कहा। ज्यादातर मौका परस्त लोग हैं, आसपास के बच्चे हैं, बस फेमस होना चाहते हैं। सबीनी के लड़के, शेफील्ड के लड़के, मैनचेस्टर, ग्लासगो, सबको पता है कि हम मुश्किल में है। तो क्या इसमें माफिया शामिल नहीं है? है ना, ये रही तुम्हारी नाव, तुम 7:15 की ट्रेन पकड़ सकती हो। मुझे लगा स्ट्राइक चल रही है। ये तुमसे किसने कहा? ऊपर वाले ने। अच्छा, वैसे ये बुरा आदमी चाहता है कि तुम यहीं रुको। वैसे तो मैं सह लूंगा, पर हारना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। थैंक यू कर्ली। मेरे बूट्स में क्या कमाल लग रही है ना टॉम? इन्हें ट्रेन तक छोड़ाओ कर्ली। अच्छा। काम में 1 मिनट कम नहीं और सैलरी में 1 पैनी कम नहीं। ये देश की आर्थिक स्थिति की बातें हैं, हमारी कमर कसने की बातें हैं और हम मजबूती के साथ इन पर डटे रहेंगे। हम अपनी सैलरी में कटौती मंजूर नहीं करेंगे। हम ज्यादा वक्त तक काम नहीं करेंगे उसी सैलरी में। हम कंधे से कंधा मिलाकर कोल माइनर्स, डॉक वर्कर्स, रेलवे मैन और स्टील वर्कर्स के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे उस तूफान में जो अब इस शहर में आने वाला है। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाउ आर यू? हाँ, थैंक यू। टेक केयर। जैसी ईडन। हाँ, क्या मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? हाँ, यहाँ पर जो पब है वो अकेली औरतों को ड्रिंक नहीं करने देते हैं। वैसे फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हम पहले भी कहीं मिले हैं। मैं हूँ एडा थॉर्न और पहले शैल्बी थी। मैं तुमसे समझौते की बात करने आई हूँ जो मेरा घमंडी और नकचढ़ा भाई खुद नहीं कर पाया। सॉरी लेडीज, हम यहाँ पर क्या? ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं। आप पीने के लिए क्या लेंगी? असल में तुम्हें ये पूछना चाहिए। हाँ सॉरी, आप पीने के लिए क्या लेंगी? बियर 1 पाइंट और विस्की आइस के साथ। माफ कीजिए, बर्फ खत्म हो गई है। अगली बार बर्फ का पूरा ध्यान रखना। बर्फ की कमी की वजह से आपका पब हमारी नजरों में रहेगा। बराबरी हासिल करने के बहुत से तरीके होते हैं। इससे पहले कि तुम अपने आप को शाबाशी दो, इस तरह तुम्हारा लोगों को धमकाना मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। लेकिन मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम इतने सारे लोगों के सामने भाषण दे पाई हो, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कर पाई। मैंने तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि तुम हथियारों की क्रांति से सहमत हो। शेल्बी कंपनी लिमिटेड तैयार है औरतों और आदमियों को बराबरी का हक देने के लिए उन सारी फैक्ट्रीज में जो हमारे अंडर आती हैं, और आदमियों का पे कट भी नहीं किया जाएगा। और उसके बदले में क्या? बदले में कुछ बहुत अलग करना होगा, मेरे भाई की मर्जी के हिसाब से।
और उससे क्या चाहिए? सिर्फ बात करनी है। वो टिकट वापस ले ले तो बातों की जरूरत ही नहीं है। वो तुमसे समाजवाद और क्रांति की बात करना चाहता है। क्या तुम सच कह रही हो? वो रिस्क लेना जानता है और रेस में सेफ रहना भी। उसे पता है कि कौन से घोड़े पर दाव लगाना है, और क्योंकि हमने आज उसकी बसों को खाली करवाया है, उसे लगता है कि हम भी इस रेस में हैं। सही मायनों में वो एक समझदार इंसान है। सही मायनों में क्या मतलब कि मारपीट, मारकाट, गोलीबारी और हत्याएं। हाँ, इन सब के बावजूद भी अपने भाई से कह दो कि जब ताकत हमारे हाथों में होगी तो प्रोडक्शन की हर चीज के मालिक हम होंगे। जरूरी फैक्ट्रीज को स्टेट के कंट्रोल में ले लिया जाएगा। बर्मिंघम टाउन हॉल काफी खूबसूरत है और हम उसे वैसे ही रहने देंगे। बताओ और क्या जानना है तुम्हें? ये सब तो होना ही था। तुम्हें दुख नहीं है कि तुमने जल्दबाजी कर दी? वो तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें बूट्स पहनने पड़ेंगे। उसने डिनर रखा है एक स्क्रैप मेटल यार्ड में। उसे उम्मीद है कि तुम जज्बात समझोगी। अगर तुम नहीं आई तो बराबरी का ऑफर खत्म। यूनियन बिजनेस का काम इस तरह से नहीं होता है। वेल, हम सभी को कुर्बानी तो देनी ही होती है अपने अपने अच्छे मकसदों के लिए, है ना? ओ साला, यहाँ तो सुअर की बू आ रही है ना? कोशर भी नहीं है। स्मॉल ही ता हो, यहाँ तो सांस लेते ही खुद ब खुद जहन्नुम पहुंच जाओगे। सब लोग कहाँ चले गए? पैर फैलाओ अपने, ट्रिकल। ये क्या लगता है हमारे लंदन से जाते ही ये बड़ा हो गया है, एकदम मशरूम जैसा है ना, अंधेरे में बढ़ता है। मुझे बाथरूम जाना है। वॉशरूम? हाँ ठीक है, एकदम गोबर जैसी जगह है। पेशा भी तो करनी है ना, किसी भी कोने में कराओ। सब कहाँ मर गए? इस्माइल, प्लीज प्रार्थना के लिए आवाज दो। फिर से करो। शुक्रिया शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एल्फी। हाँ है, गुड ही है मॉर्निंग। लेकिन अगर मॉर्निंग गुड है तो सभी बिस्तरों में क्या कर रहे हैं? तो यही होगा गुलायत। सही है, तो चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूं डेविड से। इस तरफ आओ। उम्मीद करता हूं कि डेविड उड़ गया होगा। ओह समझा, परेशानी रम और जीन के बीच की है, और वो ये है कि जिन इंसान को उदास कर देती है जबकि रम हिंसा भड़काती है, पर इंसान को सेल्फ डाउट से आजादी भी देती है। जितना मैंने सुना है उस हिसाब से तुम्हें शायद जिन से ज्यादा पुराने रम की ज्यादा जरूरत है टॉमी। माफ करना, तुम्हारे पास तो साले ये कबूतर है ना, इनकी गंदगी से सारी पाइपलाइंस खराब हो जाती है और ये कमीने एक ही जुबान समझते हैं। कोई बात नहीं एल्फी, जरूरत नहीं है, सब ठीक है। मैं कैस्ट्रल ले रहा हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे पास इटालियंस भी है, उनके लिए भी कोई कैस्ट्रल रखा है क्या? बिल्कुल, उनके लिए भी कैस्ट्रल है मेरे पास। तो सब कुछ पक्का ही हो गया, सही कहा ना? आंखों की कमजोरी, झपकती नहीं है ज्यादा। तुमसे धुएं की बू आ रही है, और कोयले की और घोड़े की भी आ रही है। तुम तो वहीं पहुंच गए जहां से तुमने शुरुआत की थी टॉमी। मैं जानता हूं तुम इसे छूते नहीं हो, पर नाक तेज है तुम्हारी। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें खुद से सवाल करने चाहिए। मुझे घर के अंदर ही टॉयलेट कर लेना चाहिए था क्या, या मेरा जन्म घर के बाहर खेतों में टॉयलेट करने के लिए हुआ है? ये जो भी है, लेकिन बहुत सीरियस बात है टॉमी, क्योंकि तुम्हारे लोग
तुम्हारी क्लास के हैं और मेरा धर्म भी वैसा ही है, क्योंकि तुम इसे वैसे बाहर जाकर इसे धो नहीं सकते, क्योंकि ये हमें हमारी माँ से मिलता है। हाँ, अमेरिकन्स को ज्यादा मीठा पसंद है। तो क्या सुना है एल्फी? मैंने सुना है कि पुलिस वाले को गोली लगी। मेरा कैस्ट्रल। ठीक है, इससे भाव बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे। और सिसिलियंस कहाँ हैं? ऐसा है कि वो अभी भी गाड़ियों और रहने के लिए सभी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मदद के लिए और लोग? हाँ, सिसिलियंस को पता है ना, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते। उनके जीने के अपने तरीके हैं, अपने रिवाज हैं। और यहाँ कितने हैं? 11। ओबी से उसकी गर्दन झुकी हुई है, तो उसको गिराने के लिए ये काफी है। और मेरा सवाल ये है एल्फी कि तुम किसकी तरफ से खेल रहे हो? नहीं नहीं साला नहीं। ये कैसी दुनिया है जहां एक तरफ हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे दोस्त ऐसे सवाल कर रहे हैं। पर सच ये है टॉमी कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। और ये कबूतर तुम्हारी नीली आंखें नोच नोच कर बाहर निकाल लेंगे, है ना? और वो कौवे तुम्हारा सोना और मेडल चुरा लेंगे और पुलिस ऐसे बिजी होगी जैसे साला कुछ हुआ ही नहीं। टॉमी, कुछ आदमी आ रहे हैं। हाँ, उन्हें आने दो। ठीक है, तुम डाबी सबीनी को मेरी तरफ से कहना कि अगर इटालियंस जीत गए तो वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। मेरे बाद उसका नंबर आएगा, फिर तुम, और फिर टाइटैनिक। वो खतरनाक माफिया है एल्फी। वो यहाँ आ गए हैं। हमारे पुलिस वाले उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। वो यहाँ अपनी शराब बनाएंगे और ये कानून के खिलाफ है। उन्होंने यहाँ के जो कुछ देखा उन्हें पसंद भी आ गया। वो यहाँ आ चुके हैं और यहीं रहेंगे। मिस्टर शेल्बी, हमें आपसे फाइट के इनाम की बात करनी है। तुम्हारा कैस्ट्रल। जब कोई पीकी के ऐसे बाल लेके घूमने लगे तो तुम्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई। तुम साले हो कौन? साला मैं कौन हूँ? ये साला कौन है? मैं, मेरे दोस्त, मैं ही अंकल हूँ। शैतानों का सरदार हूँ और उसका प्रमोटर। और साली वो चीज जिसके साए में कभी कोई अच्छी चीज पनप नहीं सकती। और वो वहां, वो सदर्न काउंटीज का वेल्टरवेट चैंपियन है। वो मिक्स्ड रिलीजन से है, इसीलिए उसका कोई ऊपर वाला नहीं है। उसे खुद शैतान ने गोद लिया था, लेकिन उसकी अजीब हरकतों से डरकर वापस कर दिया। उसके जानलेवा होने की वजह से उसकी शादी होना नामुमकिन है और इसीलिए उसकी मां ने डर के मारे उसे छोड़ दिया। और अब वो तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा है जैसे किसी नई नस्ल का पहला नमूना। अगर किसी आदमी को इसके सामने खड़ा कर दो तो ऐसा लगेगा जैसे चलती हुई थ्रेशर मशीन में डाल दिया हो। अब क्या तुम अपने बेटे को हमें दोगे? आप बस दिन बताइए मिस्टर शेल्बी। वीकेंड का काम खत्म हुआ टॉमी? हाँ, तुम्हारी माँ मुझे फाउंडेशन ले जाना चाहती है, इनाम बांटने। सिर्फ तुम? सिर्फ मैं। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही, ऐसे ही। बाय माइकल। टॉमी। हाँ? तुम्हारा दिन अच्छा रहे। It was back in 32 when times were hard.
He had a Colt 45 and a deck of cards. Staggerly. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Staggerly. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.